नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि हमारी जॉर्डन ट्रिप पर जब हम गए थे तो मैंने क्या क्या परचेज़ किया। अगर आपने मेरे चैनल पर जॉर्डन ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली गो एंड गिव इट अ वॉच। आई एम श्योर यू विल हैव फन एंड यू विल एंजॉय वॉचिंग इट। आप कमेंट ज़रूर से छोड़ना उन वीडियोस के नीचे ताकि मुझे पता चले कि आपने वो वीडियो देखा और आपको कैसा लगा उस वीडियो को देखकर। और आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं बातचीत कि मैंने क्या पिक किया है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हम दुबई से कुवैत गए थे। कुवैत से हम पेट्रा गए थे, बेसिकली जॉर्डन गए थे, अमान गए थे। अमान के क्वीन आलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम उतरे थे। तो दुबई पर ही मैंने डियोर को चेकआउट किया। मैंने आज तक कभी भी डियोर की कोई लिपस्टिक नहीं परचेज़ की थी और इसीलिए मैंने अपनी पहली डियोर की लिपस्टिक परचेज़ करने का मन बनाया हुआ था, प्रोवाइडेड वो सही दाम पर मिल जाए। सेफोरा पर ये 184 दिरहम की पड़ती है और डियोर के कियोस्क पे जब हम गए तो वहाँ पर 140 दिरहम की उन्होंने बताई वही लिपस्टिक, इसलिए मैंने इस लिपस्टिक को परचेज़ किया। अपार्ट फ्रॉम द प्राइस पॉइंट, आई वॉज लुकिंग आउट फॉर वन पर्टिकुलर शेड विच वॉज इन द शेड 663 और लकीली मुझे वो वहाँ पर मिल गया। सो येस, आई पिक्ड माई फर्स्ट डियोर लिपस्टिक फ्रॉम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये डियोर की लिपस्टिक है एंड इट इज़ अ वेरी प्राइसी लिपस्टिक इंडीड। पर अगर आपको याद होगा तो सेफोरा से मैंने 139 दिरहम की एक लिक्विड लिपस्टिक डेमी मैट फिनिश वाली फेंटी ब्यूटी की भी परचेज़ की थी, तो उसके मुकाबले तो ये फिर भी ठीक है। एंड आई प्रेफर वेयरिंग सैटिन फिनिश लिपस्टिक्स दीज डेज, so I think it's a win-win situation for me. And price wise also I'm happy that I paid pretty less and not 184, so I'm really happy. ये जो शेड है ये 663 है, रूज डियोर, और pretty basic of a lipstick packaging. I'll say why, I'll tell you मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि बेसिक है। शनैल की लिपस्टिक अगर आप देखोगे तो उसमें क्लिक क्लिक करके फैंसी लगता है थोड़ा। इट्स अ प्रिटी क्लासिक डियोर लिपस्टिक और यहाँ पे उनका लोगो है, यहाँ पे भी उनका लोगो है क्रिस्टियन डियोर का। और आप खोलेंगे तो इस पर डियोर लिखा हुआ है। ये पिंक कलर का शेड है, इसका स्वॉच में इंसर्ट कर दूँगी क्योंकि येलो लाइट में ये डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन डे लाइट में बहुत अच्छा लगता है। एंड आई लव दिस शेड, इसलिए मैंने इसे पिक किया। वैसे तो वो 663 को मैंने ऑनलाइन जाकर चेकआउट किया था। मैं कोई पिंक शेड लेना चाह रही थी। यूजुअली मैं लिपस्टिक्स में न्यूड शेड्स या रेड शेड ख़रीदती रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं यार, इस बार न्यूड शेड या फिर रेड शेड नहीं लेंगे, हम पिंक लेंगे। एंड दैट्स व्हाई आई पिक दिस पिंक लिपस्टिक। और मुझे इसकी फिनिश बहुत अच्छी लगी। ऑफ कोर्स फ्रॉम पैकेजिंग पर्सपेक्टिव मैं बता चुकी हूँ कि मुझे कैसा लगा, बट सच कहूँ तो इसकी फ़िनिश मुझे अच्छी लगी। एंड मुझे ऐसे सैटिन फिनिश के लिपस्टिक्स जो मेरे ड्राई चैप लिप्स पे कंफर्टेबल फील हो, ऐसे लिपस्टिक्स आजकल वेयर करना बहुत अच्छा लग रहा है और उस हिसाब से इसका फॉर्मुलेशन मुझे अच्छा लगा। अब तक मैंने इसको लिप्स पे नहीं लगाया, लेकिन मैंने इसे स्वॉच करके देखा ना तो वो मेरी पसंद के हिसाब का है। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस वन आउट। एंड आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने अपने डियोर कलेक्शन में इसे ऐड किया है या नहीं, या फिर डियोर की कोई लिपस्टिक है जो आप परचेज़ करना चाहते हैं। एंड आई वुड लव टू नो योर थॉट्स ऑन दिस वन एंड इन जनरल डियोर के बारे में आपका क्या मानना है। लेट्स मूव ऑन। तो मैं जहाँ पर भी जाती हूँ वहाँ पर मैं मैग्नेट ज़रूर से पिक करती हूँ। आई जस्ट लव कलेक्टिंग मैग्नेट्स एंड और कुछ ख़रीदूँ ना ख़रीदूँ, मैं मैग्नेट ज़रूर ख़रीदती हूँ। तो पेट्रा गए थे हम सबसे पहले, अमान से पेट्रा ड्राइव किया था मेरे हस्बैंड ने। एंड पेट्रा गए थे हम क्योंकि वो वर्ल्ड पे यूनेस्को का हेरिटेज है वहाँ पे। पेट्रा विजिटर सेंटर में आपको बहुत सारे सोवेनियर की शॉप मिल जाएगी और आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा अपार्ट फ्रॉम मैग्नेट्स, लाइक क्लोथिंग आइटम, घर का सामान, डेकोरेटिव पीसेस। पर मेरी सबसे पहली नज़र मैग्नेट्स पे ही जाती है हमेशा ही, और मैंने मैग्नेट्स पिक किए जो कि इसके अंदर हैं। आई शो यू। ये मैग्नेट जो है ये पेट्रा जॉर्डन का है, ये द ट्रेजरी है। अगर आपने मेरी पेट्रा के व्लॉग वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपको ये ज़रूर से दिख गया होगा साक्षात। एंड इट इज़ अ वेरी कारपेट लाइक मैग्नेट। ये मैग्नेट है, वैसे ये फ्रिज पे चिपकता है और मेरे हस्बैंड को ये अच्छा लगा था, थोड़ा यूनिक लगा था फॉर अ मैग्नेट, सो वी पिक दिस वन अप। I quite like this
बट पहली बार में ये मुझे नहीं भाया था बिकॉज आई एम प्रीटी यूज टू द रेगुलर वंस एंड ही इज़ हैविंग गुड टेस्ट। तो मैंने सोचा चलो वो कह रहे हैं तो ले लेते हैं। अब मुझे भी ये ठीक लग रहा है बिकॉज ऑफ द कारपेट काइंड ऑफ फील विच इज़ आउट हियर। देन वी पिक फ्यू मैग्नेट्स फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली लाइक जॉर्डन का झंडा, देन दीज टू पेट्रा मैग्नेट्स पीछे से अच्छे हैं और थिक भी हैं, सो दैट इज़ गुड, टूटा फूटा कुछ भी नहीं है। एंड दिस वन आई लाइक दिस वन एक्चुअली, ही वाज लाइक क्यू लेडी योर प्लेट एंड ऑल, ये कुछ पकता नहीं, बट आई वाज लाइक नो नो मुझे तो चाहिए। सो आई पिक दिस वन अप, आई क्वाइट लाइक इट। येस ही इज़ राइट दैट ये ना मैं ही टकरा के तोड़ दूँगी, ही इज़ राइट। सो आई सी इसका करना क्या है, लगाने की नहीं, बट या तो ये हमने ख़रीदा। आई रियली लव दिस वन, बहुत क्यूट है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स, पीछे से ऐसा दिखता है। और अगर आपने मेरी जॉर्डन के ब्लॉग्स देखे हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम वादी रम भी गए थे, एच लग्जरी के प्रॉपर्टी में गए थे एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन। हमने स्टार गेजिंग भी की थी, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मैंने वादी रम घूमते समय भी ये मैग्नेट्स उठाए एंड आई जस्ट शो यू क्यों उठाए वो भी बताती हूँ मैं। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये बबल पैनोरामिक व्यू वाले बबल रूम्स हैं जो काफ़ी फेमस हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया पे, एंड एच आर इज़ हैविंग दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। और ऐसे आपको बहुत सारी जगह मिल जाएंगे वादी रम में। सो टू सिग्निफाई दैट आई पिक दिस वन अप, पहाड़ों के बीच में है ऐसा एंड यहाँ पे वादी रम भी लिखा हुआ है, दैट्स वाई आई पिक दिस वन अप मेमोरी के तौर पे। एंड द अदर वन वॉज दिस वन, मैं तो इसे पैकेट से भी नहीं निकाला। आई क्वाइट लाइक दिस वन एज वेल क्योंकि इसमें ना थोड़ा उभरा हुआ है, आई जस्ट शो यू। तो ये ना ये उभरा हुआ है, एम्बॉस्ड काइंड ऑफ है एंड कैमल बना हुआ है, पहाड़ों के बीच में है। एंड वादी रम वॉज रियली रियली गुड प्लेस, वी हैड फन। हमारे जो ड्राइवर भैया थे वो पंजाबी थे एंड पंजाबी गाने सुनते सुनते हमने पहाड़ों में बहुत सैर की, बहुत घूमे, बहुत सारी गुफाओं में गए एंड जाके ब्लॉग देखो, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। एक एक चीज़ मैंने शेयर की आपके साथ, सो आई होप यू विल एंजॉय दैट वन, दैट वीडियो। लेट्स मूव ऑन। जब हम पेट्रा में ही थे ना, तो पेट्रा के विजिटर सेंटर पे इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ये पिक किया था हमने। इसके अंदर क्लोथिंग आइटम है। एक्चुअली आई क्वाइट लाइक दिस वन व्हेन आई सॉ इट, यू नो, बुद्ध के ऊपर, मैनिक्विन के ऊपर देखा था मैंने, और मुझे ऐसे प्रिंट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हैं और वाइट मेरा वन ऑफ द फेवरेट कलर्स है। तो मैंने ये यू नो कह सकते हैं इट्स इन अ वे अरबिक ड्रेस। तो ये क्लोथिंग आइटम मैंने पिक किया है, ये लॉन्ग लाइन श्रग की तरह कह सकते हैं आप, बेल्टेड श्रग, आई शो यू बेल्ट इन अ बिट। और इस पर ऐसा काम है, आई क्वाइट लाइक इट। ये 2000 रुपये का पड़ा मुझे। सो और इसकी नेकलाइन इतनी अच्छी है, काम बहुत अच्छा लगा मुझे। पीछे से भी ये पूरा इस तरह से काम किया हुआ है, सो इट्स अ रियली गुड वन। और मैंने इसे पहन के भी देख लिया था वहाँ पे, तो लेंथ वाइज भी अच्छा है। इसमें तो बहुत सारे कलर्स थे, यू नो, ये तो बहुत अच्छा लग रहा था और जॉर्जेट पे है, झलक रहा है पूरा। सो या पर आई रियली लव द वर्क ओवर हियर, कलर बहुत अच्छा है। पहले मैं ब्लू और लाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन था वो पिक कर रही थी, बट देन आई पिक दिस वन अप एंड इसके साथ ही बेल्ट आ रहा है। हाँ ऑफ कोर्स ये तो थ्रेड वर्क थोड़ा सा यू नो ये ट्रिम करना पड़ेगा आई बिलीव, पर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इट्स अ गुड वन फॉर 2000 रुपीज़ INR आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दैट्स दैट, आई रियली लव्ड इट। वहाँ पे तो मुझे समझ नहीं आया था मैं कौन सा कलर कॉम्बिनेशन ढूँढूं। पहले मैंने जब जाके देखा तो मैंने स्काई ब्लू और लाइट ब्लू वाला कॉम्बिनेशन उठाया था। उसके बाद फिर मैंने उस शॉप पे छोड़ दिया बिकॉज दैट गाय वाज मतलब इतना बार्गेन नहीं हो पा रहा था वहाँ पे। तो हम फिर दूसरी शॉप पे गए, फिर वहाँ पे मुझे भी फिर वही कलेक्शन दिखा, तकरीबन आई थिंक मोर लेस या सेम पीस वॉज देयर। और फिर मुझे समहाउ पिंक और ये वाला रेड, पिंक एंड लाइट ग्रीन, ये वाला जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिखाया ये दिख गया मुझे, ये ज़्यादा अच्छा लग गया, तो फिर मैंने इसको ख़रीद लिया एंड आई रियली लव दिस पीस, दैट्स व्हाई आई पिक दिस वन अप। इसके बाद ना हम लोग
घूमे फिरे और कुछ खास शॉपिंग तो हमने नहीं की। जब हम वापस आ रहे थे दुबई, तो हम पहले अमान गए और अमान से फिर हम आए बहरीन। तो बहरीन पे मैंने तकरीबन थोड़ा बहुत खाया पिया, एंड देन आई टोल्ड माई हस्बैंड दैट आई विल गो अराउंड एंड लुक अराउंड एंड कम बैक इन 5 minutes। मैं 1 घंटे बाद आई वापस, एंड ही वॉज लाइक ही वॉज बिजी डूइंग समथिंग, सो वी वर लाइक ओके। सो ही वॉज आस्किंग मी व्हाट डिड यू डू फॉर 1 hour। So I was like, okay, I did not like anything as much, but there is something that I liked. One thing. So he was like, what is it? I was like, Coach का एक perfume है जो मुझे अच्छा लगा, and it is not that costly when compared to Dubai prices. So तो Coach का 2-3 sizes है, उन सारे चीज़ों को प्राइस वाइज में कंपेयर कर रही थी, एंड दैट्स वाई आई वाज लाइक कि उस दुबई में उस प्राइस रेंज में दुबई में महंगा पड़ रहा है, यहाँ पे ठीक मिल रहा है, सो probably I can pick that one up. So he was like, okay fine, if you want then let's go and check out. Then हम गए स्टोर पे बहरीन ड्यूटी फ्री पे, एंड मैंने उनको दिखाया कि कौन सा अच्छा लग रहा है। देन ही वाज लाइक, ओके फाइन, इफ यू लाइकिंग इट देन यू टेक इट। तो वी टुक दैट। उसके साथ मुझे डेविडॉफ का भी एक परफ्यूम मिल गया 2000 रुपये में। देयर वाज सम ऑफर कि आप पूरा एक परफ्यूम फुल प्राइस पे करके करोगे तो आपको 100 दिरहम में दूसरा परफ्यूम मिल जाएगा। तो 20-2200 का मुझे दूसरा परफ्यूम मिल गया इस कोच के परफ्यूम के साथ। सो दैट इज़ द बैक स्टोरी एंड आई शो यू। तो बहरीन ड्यूटी फ्री के कॉल में मैंने ऐसे ही रखा हुआ, मैंने निकाला भी नहीं है। तो कोच इज़ अ वेरी वेल नोन बैग ब्रांड, एंड उनके पास कुछ परफ्यूम के फ्रेगरेंसेस भी, मतलब इस तरह के फ्रेगरेंसेस भी रहते हैं। काफ़ी कम सुना है मैंने कोच के फ्रेगरेंसेस के बारे में, पर जितना भी सुना है अच्छा ही सुना है। मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि मैंने इस पर्टिकुलर सेंट के बारे में सुना था, बट आई एम नॉट रियली श्योर कहाँ सुना था। पर जब मैंने खुद जाके स्टोर पे सूंघा ना, मैंने पूरा टाइम लगाया क्या क्या नहीं सूंघा मैंने वहाँ पे जाके, काफ़ी कुछ स्मेल किया। आई जस्ट गॉट कन्फ्यूज्ड एज़ यूजुअल। ख़त्म किया जब मैंने ये अपना फ्रेगरेंस का सैर, तो आई वाज जस्ट स्मेलिंग लाइक XYZ परफ्यूम। सब कुछ मेरे अंदर से स्मेल आ रहा था हर तरीके का परफ्यूम का। सो बट आई वॉज स्निफिंग इट अ लॉट, सो आई वॉज श्योर कि मुझे पसंद तो आ गया। आई हैव टू जस्ट मेक अप माई माइंड कि मुझे लेना है कि नहीं लेना है। इसका बड़ा वाला बॉटल था, आई थिंक वो 31 BD का आ रहा था, और ये 24 BD का आया है बहरीनी दिनार। सो yeah, this is the one which I have picked, and this is by Coach. I'm really happy. This is my first Coach perfume as well. So let's open this. आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको पता था क्या कि कोच के परफ्यूम्स भी या फ्रेगरेंसेस भी मिलते हैं। दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स। आई लव द पैकेजिंग। ये ओम्ब्रे पैकेजिंग, इट जस्ट गेट्स मी एवरी टाइम। ऐसे कोई भी पैकेजिंग में देखती हूँ ना ओम्ब्रे कलर का, आई जस्ट फेल फॉर, I mean I just love it. I get attracted towards it, let me put it that way. तो ये आप देखें यहाँ पे लाइट पिंक है, और यहाँ आते आते ये पिंकिश ब्राउन सा हो जाता है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। कोच न्यूयॉर्क वाइल्ड रोज़ और द परफ्यूम 50 ml का बॉटल मैंने पिक किया है, एंड लेट्स ओपन दिस टुगेदर। इसमें एक और चीज़ थी जिसने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट की थी। आई विल शो यू इन अ बिट। डोंट वरी, आई विल नॉट मेक इट फॉल, आई एम केयरफुल, at least I think so. Wow, so I'll show you कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। पहले तो बॉटल देख ले। कोच का जो सिग्नेचर लोगो है वो तो है ही। दिस चार्म इज़ सो प्रिटी। आई एम थिंकिंग जब मैं ये बॉटल फिनिश कर दूँगी तो ये चार्म मैं अपने कोच के बैग में लगवा लूँगी जाके कोच की शॉप पे, क्योंकि मैंने किसी को देखा है ऐसा करते हुए। आई थिंक आई नोटिस्ड इट वेरी रिसेंटली। मैं मेट्रो में आ रही थी एंड आई सॉ समबडी, एंड दैट गर्ल और लेडी, आई डोंट रिमेंबर बिकॉज माई अटेंशन वॉज ऑन हर बैग। उनका जो चार्म था वो ये था। इट वॉज नॉट ओनली दिस, आई ओनली हैव दिस ऑन माई कोच बैग। उनके बैक पे ये भी लगा हुआ था। आई वाज लाइक ओके, कोच में ऐसा भी आता है क्या चार्म? आई वाज नॉट श्योर बिकॉज आई हैड नॉट एक्सप्लोर्ड मच clearly, so I was like चलो देखते हैं। When I saw this bottle and this charm, I was like नहीं, मुझे ये बॉटल बहुत अच्छी लग रही है, बट ये चार्म बहुत प्यारा लग रहा है। Of course the bottle was looking very attractive,
एज यू कैन सी इट्स प्रिटी क्यूट, बड़ा था वो भी अच्छा लग रहा था, और मेरे हिसाब से मेरे पास काफ़ी परफ्यूम्स है तो उस हिसाब से इतना साइज़ भी सफिशेंट है. एंड दिस चार्म जस्ट टुक माई हार्ट अवे. आई लव दिस चार्म. It's looking so cute and I love the fragrance as well actually. इसीलिए मैंने इतना स्निफ किया क्योंकि कोच के काउंटर पे बहुत सारे डिफरेंट फ्रेगरेंसेस भी थे एंड आई वाज लाइक कौन सा लूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है. इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे हुए हैं एंड मेड इन फ्रांस है ये. सो या दिस इज़ व्हाट आई पिक्ड. एंड इसके साथ मुझे डेविड ऑफ कूल वाटर फॉर वुमेन ही मिला एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. आपने काफ़ी नाम सुना होगा. EDT है ये. वुमेन 100 ml का बॉटल मिला मुझे 2200 रुपये का. सो दैट्स अ गुड डील आई वुड से. आप आई मीन अपने हस्बैंड के लिए भी पिक कर सकते हो, ऐसा चॉइस भी था. बट माई हस्बैंड वॉज ऑलरेडी हैविंग हिज ओन परफ्यूम का जो भी उनका कलेक्शन वो उनका ऑलरेडी है. सो ही वाज लाइक ओके यू टेक फॉर योर सेल्फ. तो मैंने इसे अपने लिए पिक किया. एंड दिस इज़ डेविड ऑफ कूल वाटर. एंड ऑफकोर्स डेविड ऑफ इज़ नॉट एन अननोन ब्रांड टू मी. आई डू हैव फ्यू डेविड ऑफ फ्रेगरेंसेस. दिस वन ऑल्सो स्मेल्ड गुड. बॉटल देखो कितनी प्यारी है ना इसकी. सो या इट्स सो प्रिटी. इतना बड़ा है ये, मेरे फेस के साइज़ का है ये. एंड इट्स नॉट गोइंग टू गेट ओवर एनी टाइम सून बिकॉज मैं फ्रेगरेंसेस रोटेशन पे यूज़ करती रहती हूँ. सो आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू लास्ट मी फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. आई डू फील सो समझ भी आ रहे हैं. आई थिंक इसका अच्छा खासा यूज़ मैं कर लूँगी. सो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई कि मेरे पास अब दो परफ्यूम हो गए हैं. एंड प्राइस वाइज भी आई पेड प्रिटी डिसेंट अमाउंट फॉर दीज टू. इसका मैंने बताया आपको 24 BD था और इसके लिए अगर मुझे सही याद है तो 10 BD मांगा था उसने. तो कैलकुलेशन कर लेना. आई माइट हैव कन्वर्टेड रॉन्गली इन INR. बट जो एक्चुअल BD प्राइसेस मैंने दिए हैं इसका 24 था, उसका 10 था इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन. टोटल 34 BD में ये दोनों चीज़ें मुझे मिली हैं फ्रेगरेंसेस. एंड आई एम रियली हैप्पी एज मेमोरी यू नो कि मैं बहरीन में थी एंड आई पिक दिस वन अप. सो येस दैट इज़ व्हाट वाज देयर इन दिस डब्बा. ओके आई टेल यू वन मोर स्टोरी. यू नो आज तक मैंने ज़िंदगी में कभी शनेल की कोई लिपस्टिक नहीं परचेज़ की है. सो मैंने आपको बताया था ना कि मैं जाके ड्यूटी फ्री में बहरीन ड्यूटी फ्री में घूम रही थी 45 मिनट्स. क्या कर रही थी? आई वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग शनेल फॉर अ बिट क्योंकि शनेल का इंट्यूटिव लिपस्टिक शेड मैं परचेज़ करना चाह रही हूँ. एंड सेफोरा पे 200 दिरहम का आ रहा है, तकरीबन 4000 रुपये का. एंड इट्स टू कॉस्टली फॉर अ लिपस्टिक. सो आई वाज लाइक नहीं. मैंने कितनी बार उसे कार्ट में डाला, कितनी बार कार्ट से निकाल दिया एंड विश लिस्ट में डाल दिया बिकॉज इट्स टू कॉस्टली. तो शनेल है भी प्राइसी ब्रांड. एनी डे एनी गिवन डे दैट विल बी द फैक्ट ऑलवेज. तो मैं जब बहरीन के एयरपोर्ट पे गई एंड आई वाज जस्ट चेकिंग आउट शनेल. मैं कह के अपने हस्बैंड को यही आई थी कि मेरे को शनेल की लिपस्टिक चेकआउट करनी है ना. आई वेंट देयर. आई वाज जस्ट चेकिंग आउट शनेल लिपस्टिक्स. बहुत अच्छे टेस्टर्स रखे हुए थे उन्होंने और इंट्यूटिव भी था, ऑल्टर ईगो भी था. एंड ये सारे शेड्स मैंने स्वॉच करके देखे हैं. आई वाज लाइक ओके फाइन, आई गॉट माई शेड, आई जस्ट टेक इट. पहले मैंने प्राइस पूछ लिया. टेस्टर यूज़ करने के बाद मैंने प्राइस पूछा कितने का है. तो उन्होंने बोला कि 16 BD का है. इट वाज समवेयर अराउंड 160 80 if I'm not mistaken, if I'm not totally mistaken. But point is it's not of 280, right? So I was like okay fine, I'll take it. फिर उन्होंने बोला मैम हमारे पास ना सिर्फ टेस्टर्स हैं, इनका एक्चुअल पीस हमारे पास नहीं है. कुछ लिक्विड लिपस्टिक्स है बस उनका ही है शनेल की. आई वॉज सो बम्ड एंड आई वॉज लाइक फिर टेस्टर क्यों रखा हुआ है जब तुम्हारे पास यूनिट्स ही नहीं है. मे बी दे आर ऑल्सो नॉट एट मिस्टेक, स्टॉक खत्म हो गया होगा. सो आई वॉज टेकन अ बैक. आई वॉज लाइक ओके फाइन. मैंने तो अपना मन बना लिया था कि मैं एक शनेल की लिपस्टिक ले लूँगी और फैंसी वो प्रेस करके खुलने वाला लिपस्टिक मेरे पास भी हो सकता है. दैट डिडंट रियली हैपन एंड लेट्स सी व्हेन that can happen. I'm not sure when will that happen. Whenever it will happen you will get to know for sure. क्योंकि मैं आपको तो बता के रखूँगी कि कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है एंड कब मैं अपनी पहली शनेल की लिपस्टिक ले पाऊँगी. And I'm really looking forward to purchase it one day. And do comment down and let me know if you are having any lipstick from Chanel
और कोई मेकअप प्रोडक्ट है जो शनेल का है एंड यू आर आइंग एंड यू हैव नॉट परचेज्ड इट एज येट, आई वुड लाइक टू नो इफ़ एट ऑल वी आर इन द सेम बोट और नॉट। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने मेरे जॉर्डन के व्लॉग्स नहीं देखे तो डेफिनेटली मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देखेगा। आई एम श्योर यू विल हैव फन। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड यू टेक केयर, एज यू सून इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।